श्री रामायण मैया की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अयोध्या लला रामचंद्र भगवान की जय। गौतम तिय गति सुरत करहे, नाहि पर सती पंग पान। मन बरसै रघुवंश मणि, प्रीति आलोक न जान लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गौतम जी स्त्री अहिल्या गति का स्मरण करके सीता जी श्री रामचंद्र जी के चरणों में हाथों से स्पर्श कर नहीं रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर श्री रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देख भूप अभिलाषी, कोर कपूत मूण मन माखे। उठे उठे पर हरिशन हो अभागे, जह तह गाल बजावत लारो लागे। उस समय सीता जी देख कर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दृष्टि कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तामसाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाए लगे। लेहु छाय से कर को, धरि बादहुन पे बालक दोहु। तोर धनुष चार नहीं शरही, जीवत हमहि कुबरही। कोई कहते हैं कि सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो बेदेहु कछु करो सहाय, जीतहु समर सहत दो भायु। साधु भूप बोले सुन बाणी, राज समाज लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस लज्जित निर्लज्ज समाज को देखकर तो लाज भी नहीं लजा गई है। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिघाई। सो सूरत की अब कहूँ पाई, अस बोधित विधि मोह मशिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई है। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसे दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कलंक लगा दिया है। देखहु राम बचन नयन भरी, तजी ईर्षा मृदु कोहु। लखन रोषु पावक प्रबल, जान सबल जनि हो लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर इसे पतंगे मत बनो। बैन ते बल जिम चाहे कागो, जिम ससु चाहे नांग अरि बागो। जिम चाहे कौशल अकारण कोही, सब संपदा चाहे से विद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे सह का भाग खरगोश, चाहे बिना कारण ही क्रोध करने वाला, अपनी कुशल चाहे शिव जी से विरोध करने वाला, सब प्रकार की सम्मति चाहे
लोभी लोक कल कीरत चयहि, अलंक अलंक की काम ही लहहि। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तह तुम्हार लालच न रुक नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, तो क्या पर सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों में विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सिय सकानी, सकी लवाह गई जहरानी। राम शुभाय चले गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मनु माही। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी के प्रेम बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु के पास चले गए। रान है साहत सोच बस सिया, अवधो बेबदहि काह करनीहा। भूप बचन सुन इत उत तकहि, लखन राम डर बोल न सकहि। रानियों सहित सीता जी इष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस में है कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते हैं। अरुण नयन भ्रकुट कुटिल, चितवत निरपय संकोप। मनहु मत गण गण निखत, सग कियो रोहु चोप। लखन सिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सह के बच्चे का जोश आ गया हो। खर बरु देख बेकल पुर नारी, सब मिल देख मही पनुगारी। तही अवसर सुन सब धुनि भंगा, आवहु भ्रकुट कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुरी स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भ्रकुट कुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम आए। देख महीप सकुल सकुचाने, बाज झपट जनु लभालुकाने। गौरी शरीर भूत बल भ्राता, भाल विलास त्रिपुंड राजा। उन्हें देखकर सब राजा सकचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गई हो और शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फर रही हो और विशाल लटापटा त्रिपुणा विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बंद सुभाहा, सिम बश कछुक अरुण हुई आवा। भ्रकुटी कुटिल नयन ऋषराते, सजहो चित बन मनहु रिसाते। सिर पर जटा है और सुंदर मुख क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। शायद ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध भर रहे हैं।
वृषभ कांध उठ बाहु विशाला, चारहु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि वसन तून दृढ़ बांधे, धनुषर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल है, सुंदर यज्ञोपवीत्र धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वत्सल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत भेष करनौ कठन, बरनि न जाय स्वरूप। धरे मुनि तनु जनु वीर रसो, आयसु जहाँ सब भूप। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शांत भेष है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गए हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय, पवन सुत हनुमान की